हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एट होम। आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 5th का चैप्टर नंबर 5 लासा और मासा। ठीक है, तो लासा और मासा क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, लासा और मासा। लासा मतलब और मासा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्त और मासा। मासा को क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। ठीक है, ला से लघुत्तम और सा से समापवर्त, मा से महत्तम और सा से समापवर्त। ठीक है, और इसका एक और नाम है एलसीएम। एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम मतलब लासा, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एल से लीस्ट, सी से कॉमन, एम से मल्टीपल, और एच सी एफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये तो हो गए कुछ नाम। अब हम आगे शुरू करते हैं। ठीक, आज हम लोग लासा और मासा यानी एलसीएम और एचसीएफ सीखेंगे। किससे? अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि यानी प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो मैं यहाँ लिख देती हूँ लासा। किससे सीखना है हम लोगों को? अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक, अब अभाज्य गुणनखंड विधि, ये विधि क्या होती है? अभाज्य, पहले तो अभाज्य का मतलब ऐसी संख्या जिसे कोई और संख्या ना काट सके, है ना। सबसे छोटी से छोटी संख्याएं जिसे कोई और संख्या ना काट सके। ठीक है, जो केवल खुद से ही डिवाइड होती हों। ठीक है, और गुणनखंड विधि। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। मान लीजिए हमें 15 का गुणनखंड बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? गुणनखंड यानी छोटे छोटे टुकड़े, मल्टीपल गुणनखंड। ठीक है, तो 15 को आप डिवाइड करिए सबसे छोटी से छोटी संख्या, किससे ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2, 1 या 2, 2 से देखेंगे, 2 से तो नहीं डिवाइड हो रहा है ये। फिर किससे देखेंगे? 3 से देखेंगे, तो 3 से ये डिवाइड हो रहा है। कितनी बार? 5 बार। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 15 को ऐसे लिख सकते हैं, 3 गुणे 5। ठीक है, तो ये जो 3 गुणे 5 है, यही तो इसके गुणनखंड है ना। और अभाज्य इसलिए क्योंकि 3 को कोई और नंबर नहीं काट सकता और 5 को भी कोई और नंबर नहीं काट सकता, इसलिए। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं 20। जैसे कोई एक संख्या है 20, अब 20 के गुणनखंड क्या होंगे? 2, 2 और 5। ठीक है, आप इसको देखिए, 2, 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20। ठीक है, 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 15 का ये फैक्टर हो गया, गुणनखंड हो गया, और 20 का ये हो गया। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन क्या पूछता है? सवाल हमारा ये रहता है कि जैसे हमने क्वेश्चन दे दिया कि 15 और 20 का लासा निकालिए।
अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो 15 के फैक्टर निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। 15 के जैसा कि ऊपर दिख रहा है 3 और 5। 20 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें 3 कितनी बार आया है, 5 कितनी बार आया है ना। जितनी बार आया होगा उस हिसाब से हम लिख लेंगे। तो 15 में देखेंगे 3 कितनी बार आया है, 3 एक ही बार आया है, तो 3 की पावर 1। 5 कितनी बार आया है, 1 बार, तो 5 की पावर 1 ऐसे लिख देंगे, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। 3 की पावर 1 का मतलब भी 3 होता है, 5 की पावर 1 का मतलब भी 5 होता है। ऐसे ही अगला 20 का करेंगे तो इसमें देखेंगे पहले 2 लिखा है, 2 कितनी बार आया है, 2 बार, तो हम लोग क्या लिख देंगे, 2 की पावर 2। अब क्या है 5 कितनी बार है, 1 बार, तो हम लोग ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग को इन दोनों में तुलना करनी है ना, कंपेयर करना है। तो नंबर्स हम सोच रहे हैं कि इक्वल कर लें, जैसे इसमें 3 5, इसमें 2 मिसिंग है, तो इसमें हम 2 कैसे लाएंगे, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 0। हमने पढ़ा है किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो 2 की पावर 0 होगा तो भी 1 होगा, 3 की पावर 0 होगा तो भी 1 होगा, और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो ऐसे हमने लिख लिया। और इसमें कौन सी संख्या नहीं है, 2 है, 5 है, 3 नहीं है, तो हमने इसमें क्या कर लिया, 3 की पावर 0 ऐसे लिख लिया, ठीक है। तो अब सबसे बड़ी बात, अब हमें लासा निकालना है। लासा मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब कम से कम होता है, लेकिन हम लोग को इसमें ऑपोजिट यानी उल्टा करना है। क्या, हमको सबसे बड़ी पावर देखनी है ना। लीस्ट इसका मतलब होता है लीस्ट, एल से आप ऐसे समझ सकते हैं, एलसीएम मतलब लीस्ट। लीस्ट नहीं हमें ढूंढना है, हमें क्या ढूंढना है, सबसे बड़ी संख्या, बड़ी पावर ढूंढनी है। तो अब इन दोनों में कंपेयर करो, सबसे बड़ी पावर क्या होगी। पहले 3 को देखते हैं, इसमें 3 की पावर 1 है, इसमें 3 की पावर 0 है। बड़ी पावर क्या है, 3 की पावर 1। अब 5 को देखते हैं, इसमें 5 की पावर 1 है, इसमें भी 5 की पावर 1 है, तो हम 5 की पावर 1 ही लिख देंगे, ठीक। अब नेक्स्ट, इसमें 2 की पावर 0, इसमें 2 की पावर 2, तो अब क्या लिखना है हमको, 2 की पावर 2, क्योंकि हमें हाईएस्ट वाला देखना है, ठीक है। तो इसमें हाईएस्ट 2 की पावर 2 है, तो अब क्या होगा, 3 5 और 2 की घात 2 का मतलब 2 का 2 बार गुणा, तो 2 दूनी 4, यहाँ हो गया 4। अब क्या होगा, 3 5 15 और 15 चौको 60, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 15 और 20 का 60, ठीक है। ये बहुत लेंदी प्रोसेस लग रहा होगा, लेकिन 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे आप तो इजी हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, आगे समझ में। बाकी अब 1-2 एग्जांपल्स और देखते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। चलिए अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 8 12 और 30 का लासा निकालिए, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हम लोग सबसे पहले 8 के मल्टीपल बनाएंगे। 8 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे लिख सकते हैं। अब 12 को क्या हम लोग 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है, यानी 2 2 दूनी 4 4 3 12, ठीक है। अब क्या 30 के फैक्टर्स 2 से कट किया तो 15 बार जाएगा, 15 किससे कट होगा, 3 से और 5 से, ठीक है। 2 गुणे 3 गुणे 5 यानी 2 3 6 6 5 30, ठीक। ये हो गया 8 12 और 30 का फैक्टर्स। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम कंपैरिजन करना है। पहले हम लोग इसको
शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। क्या हम लोग 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 2 की घात 3, क्योंकि ये 2 3 बार आया है तो हमने ऐसे लिख लिया। अब इसमें 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 2 की पावर 2 और ये 3 की पावर 1। अब इसमें 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा इसको बैलेंस कर लेते हैं। इसमें 3 की पावर 0 और 5 की पावर 0 ऐड कर दे रहे हैं, इसमें ओनली 5 की पावर 0 ऐड कर रहा हूँ, इसमें ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, अब हम लोग कंपेयर करेंगे, इन तीनों में कंपेयर करना है। हमको क्या ढूंढना है, हम लोग को लासा निकालना है, तो इसका मतलब हमको सबसे बड़ी से बड़ी घात ढूंढनी है। ठीक है, जो पावर बड़ी से बड़ी हो। तो अब सबसे पहले 2 को लेते हैं। 2 में देखिए सबसे बड़ी पावर क्या है इसमें तीनों में, 2 की पावर 3। अब इन तीनों में सबसे बड़ी पावर 3 की पावर 1 दिख रही है। अब इसमें सबसे बड़ी पावर 5 की पावर 1 दिख रही है, तो हमने लिख लिया। अब इसको या तो ऐसे आप इसको विस्तारित रूप में लिख सकते हैं, या फिर आपको और शॉर्ट करना है तो 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, ये क्या बन गया 8, और ये क्या बन गया 5 3 15। ठीक है, अब 15 अट्ठे पहाड़ा तो आता होगा 15 का, 120। ठीक है, ये क्या बन गया एलसीएम हो गया ये 120। ठीक है, ये हो गया हमारा एक और एग्जांपल। आई होप कि इससे ज़्यादा थोड़ा समझ में आया होगा। ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। अब लासा कंप्लीट हो गया है, अब हम लोग देखेंगे मासा। मासा मतलब महत्तम समापवर्तक गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ, फिर में हम लोग मासा समझेंगे। मासा क्या होता है, जस्ट इसका ऑपोजिट। ठीक है, अभी हम लोगों ने इसमें क्या किया, सबसे बड़ी से बड़ी घात ढूंढी, सबसे बड़ी से बड़ी पावर ढूंढी। मासा में हम लोग क्या करेंगे, नाम है उसका महत्तम यानी कि मैक्सिमम, पर हम लोग पावर क्या ढूंढेंगे उसमें कम से कम, है ना। बस इतना डिफरेंस होता है, बाकी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। अब चलिए एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है 15 और 18 का। मासा निकालिए अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेम हमारा प्रोसेस, 15 के फैक्टर्स क्या होंगे, 3 × 5। ठीक है, 3 × 5, 3 5 15 आ गया। 18 किससे जाएगा, सबसे छोटी संख्या 2 से, 2 नाम 18, 9 का 3 × 3 यानी 2 3 6, 6 3 18। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पावर के रूप में लिख लेंगे, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, ये हो गया 15। अब हम ऐसे ही सेम 18 को लिख लेते हैं, 2 की पावर 1 और ये 3 की पावर 2, क्योंकि 3 2 बार आया है। अब देखिए इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 2 नहीं है ना, तो हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए इसमें 2 की पावर 0 लिख ले रहे हैं और इसमें 5 की पावर 0 लिख ले रहे हैं। ठीक, अब कंपेयर करिए। अब HCF निकालना है तो हमको हाईएस्ट पावर नहीं ढूंढनी है, छोटी से छोटी पावर ढूंढनी है। पहले वाले में और दूसरे वाले में कंपेयर करिए 3 का, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 में सबसे छोटी से छोटी पावर क्या है, 3 की पावर 1। 5 में और 5 की पावर 0 में सबसे छोटी पावर क्या होगी, 5 की पावर 0। सेम 2 की पावर 0 और 2 में क्या होगी, 2 की पावर 0। तो 3 की पावर मीन्स 3, 5 की पावर 1, इसका मतलब भी 1। तो इसका मासा क्या आ गया है, 3। ठीक है, यानी 3 एक ऐसी संख्या है जो 15 से और 18 से
है ना, डिवाइड होगी। महत्तम समापवर्तक यानी मैक्सिमम जो संख्या है, बड़ी से बड़ी जो संख्या है 3 ऐसी जो 15 से और 8 से दोनों से कट जाएगी। ठीक है, मतलब 3 से ये दोनों संख्याएं कट जाएंगी, कहने का मतलब ये है। थोड़ा सा सुनने में शायद मैं गलत बोल गई। 3 एक ऐसी संख्या है, मैक्सिमम बड़ी से बड़ी संख्या है, जो 15 को भी डिवाइड करेगी और 18 को भी डिवाइड करेगी। ठीक है, यही होता है मासा। ठीक है, ये हो गया एक एग्जाम्पल। अब दूसरा सेम ऐसे ही देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 8, 12 और 16 का मासा निकालिए। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं 8 का। 8 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2। 12 के 2 गुणे 2 गुणे 3 यानी 2 से कट करेंगे 6 बार, फिर 2 और 3 यानी 6। 2 दूनी 4, 4 3 12। 16 का 2 8 16, 2 2 और 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, 2 की पावर 3, इसको क्या लिखेंगे? 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, सॉरी 2 की पावर 2, इसको क्या लिखेंगे? 2 की पावर 4। ठीक है, अब बैलेंस कर लेते हैं। 3 की पावर 0 और 3 की पावर 0। अब हमें क्या करना है? HCF निकालने के लिए तीनों में कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो देखिए 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 4 में सबसे कम से कम यानी छोटी से छोटी घात क्या है? 2 की पावर 2। ठीक है, इसमें 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 0 में सबसे छोटी घात है 3 की पावर 0। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 की पावर 2 का मतलब 4 और 3 की पावर 0 यानी कि 1। 4 इंटू 1 यानी कि 4। ठीक है, HCF क्या आ गया इसका? 4। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, घर पे आप लोग थोड़ी और प्रैक्टिस करिएगा और आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।